तो आदाब मेरे प्यारे प्यारे भाइयों, कैसी है गर्मी जरूर बताइएगा। आपको हमें देख के तो पता चल ही रहा होगा भाई, पूरे पसीने में भीग गए भाई। पर अपने भाइयों के लिए आपकी बहन इतनी गर्मी वीडियो बना रही, क्योंकि अगर मैं फैन को चलाती हूँ ना तो आवाज आएगी और आपके पास आवाज बिल्कुल भी वीडियो की नहीं आ पाएगी, सिर्फ पंखे की आवाज भर्र भर्र सुनाई देगी। तो इसलिए मेरे को पंखा वगैरह सब कुछ बंद करना पड़ता है और इतनी गर्मी में वीडियो बनाना पड़ता है। तो इतनी गर्मी में वीडियो बनाती हूँ भाई, तो प्लीज़ सपोर्ट तो बनता है ना, तो प्लीज़ सपोर्ट करके जाइएगा प्लीज़ प्लीज़ मेरे भाई। अगर धोखे से चैनल पे आ गया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा प्लीज़ भाई। तो चलो आज का मैं वीडियो शुरू कर रही हूँ। वीडियो एकदम न्यू है। हजरत नूह की कहानी, रशियन साइंटिस्ट की खोज निकली। आप लोगों ने ये वीडियो नहीं देखा होगा, और अगर जिसने वीडियो ये देख लिया है ना, मुझे कमेंट में बताइएगा कि मैंने ये वीडियो देख रखा था, जरूर बताइएगा। इस बात को बताना कतई नहीं भूलिएगा। तो चलो मैं इस वीडियो को शुरू कर रही हूँ। ओरिजिनल वीडियो लिंक मैं दोस्तों, रशिया के वैज्ञानिकों ने वादी कहफ में खुदाई के दौरान इंतहाई पुरानी एक लकड़ी की तख्ती खोज निकाली है। ये लकड़ी का टुकड़ा 5000 साल गुजर जाने के बावजूद इसकी शेप में कोई फर्क नहीं आया था। न सिर्फ ये तख्ती इतने साल गुजर जाने के बाद अपनी असल हालत में मौजूद थी, बल्कि इस पर उभरा हुआ एक निशान और उस पर लिखे गए 5 बाबरकत नाम भी अपनी असल हालत में मौजूद थे। नामालूम जबान में लिखे गए ये नाम और इसके नीचे लिखी गई एक तहरीर जिसका मतलब कोई नहीं जानता था। इन तहरीर करदा नामों में से एक नाम हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का था, जबकि बाकी 4 नाम किसके थे और उस पर लिखी गई इस कदीम जबान का क्या मतलब था, कोई नहीं जानता था। आखिर रूस के आर्कोलॉजिस्ट ने जब इस तख्ती पर रिसर्च की तो ये जानकर हैरान रह गए कि इस तहरीर को उस जबान में लिखा गया है जो जबान बहुत वक्त पहले हमारी जमीन पर बोली जाती थी। साल 1953 में रूस की गवर्नमेंट ने अपने माहिर साइंसदानों को इस जबान को जानने का टास्क दिया। पूरे 8 महीने स्टडी करने के बाद आखिरकार रूस के आर्कोलॉजिस्ट ने इन नामों और इस तहरीर का मतलब जानने में कामयाब हो गए। और जब इन नामों और इस तहरीर का मतलब इंग्लिश जुबान में शाया किया गया तो तमाम लोग हैरान रह गए। आखिर रूस के आर्कोलॉजिस्ट को इस लकड़ी के टुकड़े में ऐसा क्या मिला और वो 4 नाम किसके थे और इस तख्ती को हजरत नूह अलैहिस्सलाम की कश्ती में क्यों लगाया गया था, ये सब जानने के लिए इस वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। दोस्तों, तूफान नूह आने के बाद दोबारा से हमारी जमीन पर जिंदगी की एक नई शुरुआत हुई, लेकिन इस कश्ती की लोकेशन कोई नहीं जानता था। आज से तकरीबन 70 साल पहले साइंसदानों के हाथों कुछ ऐसे सबूत लगे जो तूफान नूह और हजरत नूह अलैहिस्सलाम की कश्ती के बड़े सबूत थे। दोस्तों, ये वक्त था साल 1951 का, जब आसार कदीमा के माहिरीन खुदाई कर रहे थे और ये रूस का इलाका वादी कहफ था। खुदाई जारी थी इसी दौरान जमीन की गहराई में कुछ बहुत पुरानी लकड़ी के टुकड़े दिखाई दिए जो थोड़ी थोड़ी दूरी पर बिखरे हुए थे। तहकीकात और रिसर्च करने के बाद साइंसदान इस नतीजे पर पहुंचे कि ये तख्ती कोई मामूली लकड़ी नहीं, बल्कि ये लकड़ी हजरत नूह अलैहिस्सलाम की कश्ती की है और 5000 साल गुजर जाने के बावजूद ये लकड़ी अपनी असल हालत में मौजूद थी। रशिया के साइंसदानों ने इस टुकड़े को अपने पास महफूज कर लिया और मुसलसल 2 साल तक खुदाई और रिसर्च करने के बाद रूसी आसार कदीमा के माहिरीन को जमीन की गहराई में एक बड़ा सा लकड़ी का टुकड़ा मिला जो कि लौ की शक्ल में बनाई गई थी और इस पर हथेली की तरह एक निशान बना हुआ था जिस पर मुख्तलिफ नाम लिखे हुए थे। ये तख्ती 14 इंच लंबी और 10 इंच ऊंची थी। इंतहाई हैरत की बात ये थी कि दूसरे तमाम लकड़ी के टुकड़े खस्ता हो चुके थे, जबकि ये तख्ती बिल्कुल सही हालत में मौजूद थी। लेकिन इस पर लिखी हुई जबान किसी को समझ नहीं आ रही थी कि इस लकड़ी पर लिखी हुई तहरीर का क्या मतलब है और इस हथेली के निशान पर बने हुए नाम किसके हैं और हजरत नूह अलैहिस्सलाम की कश्ती में ऐसी तख्ती लगाने का क्या मकसद हो सकता है। इन तमाम सवालात के जवाब हासिल करने के लिए रूस की हुकूमत ने 7 लोगों की एक टीम तैयार की। इस टीम में आसार कदीमा के बेहतरीन आर्कोलॉजिस्ट और हिस्टोरियन शामिल थे। तख्ती पर लोगों ने 8 महीनों तक काम किया और रिसर्च करने के बाद अपनी रिपोर्ट शाया की, जिसमें यह तख्ती हजरत नूह अलैहिस्सलाम की कश्ती के मिलने वाले दीगर हिस्सों में से एक थी। ये इतनी ही पुरानी थी जितनी हजरत नूह अलैहिस्सलाम की कश्ती। इस तख्ती की सबसे हैरान करने वाली बात यह थी कि इस पर लिखी हुई तहरीर और नाम बआसानी पढ़े जा सकते थे। ये तहरीर शामी जबान में थी जिसे उम्मुल लुगात कहा जाता है और इस तख्ती को हजरत नूह अलैहिस्सलाम ने तूफान आने से पहले अपनी कश्ती में रख दिया था। ऐसा इसलिए किया गया था ताकि इस तख्ती की बरकत से हजरत नूह अलैहिस्सलाम और वो कश्ती
तूफान से महफूज रहें। इन तहरीरों को इंग्लैंड की मैनचेस्टर यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर मैक्स ईब ने इंग्लिश में तर्जुमा किया, जो पुरानी जमानों के जानने का प्रोफेसर था। असल में इस तख्ती के ऊपर एक दुआ लिखी हुई थी, जिसका तर्जुमा कुछ यूं था: ऐ मेरे खुदा, मेरे मददगार, अपने रहम और सखावत के सदके हमारी मदद कर। इन मुबारक हस्तियों मोहम्मद, इलिया, शौपर, शबीर और फातिमा, जो कि अजीम और बाबरकत हैं, जिन हस्तियों के लिए ये कायनात बनी, इनके मुबारक नामों के खातिर हमारी मदद कर। बेशक तू ही सीधा रास्ता दिखाने वाला है। दोस्तों, आप सोच रहे होंगे कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ लिखे हुए ये 3 नाम इलिया, शापर, शबीर किसके नाम हैं? तो आपको बताते चलें कि शामी जबान में इलिया अली को कहते हैं, जबकि दूसरे 2 नामों का मतलब हसन और हुसैन है। और इस तख्ती को कश्ती में लगाने का मकसद हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नाम की बरकत से अल्लाह की मदद और हिफाजत को हासिल करना था। दोस्तों, अल्लाह तबारक व तआला ने इंसानों की हिदायत के लिए दुनिया में 1,24,000 अंबिया और पैगंबर मबूस फरमाए, जिनमें से एक नबी हजरत नूह अलैहिस्सलाम भी थे। आपने 900 साल तक अपनी कौम की तबलीग फरमाई और लोगों को अल्लाह की वहदानियत की तरफ बुलाया, लेकिन सिर्फ 80 लोग ही आप पर ईमान ला सके। जब हजरत नूह अलैहिस्सलाम अपनी कौम से मायूस हो गए तो अल्लाह तबारक व तआला ने हजरत नूह अलैहिस्सलाम को एक कश्ती बनाने का हुक्म दिया, जो कि आपने तैयार की, और अहले ईमान उस कश्ती में सवार हो गए, जबकि जो लोग आप पर ईमान नहीं लाए थे वो सब तूफान में हलाक हो गए। चीनी माहिरीन का कहना है कि वो यकीन के साथ ये बात कह सकते हैं कि ये कश्ती हजरत नूह अलैहिस्सलाम की इस्तेमाल में रहने वाली कश्ती है, जो उन्होंने 4800 साल पहले अल्लाह के हुक्म से बनाई थी। ये कश्ती 300 गज लंबी, 50 गज चौड़ी और 300 गज ऊंची थी, जो कि 6 महीने 8 दिन तक पानी में तैरती रही और 10 मुहर्रमुल हराम को जूदी पहाड़ी पर ठहरी, और फिर आप अपनी कौम के साथ नीचे उतर आए। मुस्लिम मुहक्किकीन के मुताबिक कश्ती रुकने की जगह जूदी पहाड़ी था, जो कि कोहे अरारात का हिस्सा है। इस कश्ती की 3 मंजिलें हैं, जो कि कई मीटर तक बर्फ में दबी रहीं। जब पानी कम हुआ तो हजरत नूह अलैहिस्सलाम ने खसरान शहर आबाद फरमाया और एक मस्जिद तामीर की गई, जिसे समानीन के नाम से जाना जाता है, और आपका मज़ार मुबारक लेबनान में वाक़ है। दोस्तों, इस तख्ती पर नाम मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मिलने से कि हज़ारों साल पहले हज़रत नूह अलैहिस्सलाम भी इस हकीकत से वाकिफ़ थे कि हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और उनकी अहले बैत अल्लाह ताला के नज़दीक किस कदर महबूब हैं। उम्मीद करते हैं ये इन्फॉर्मेशन भरा वीडियो आपको पसंद आया होगा। अपनी कीमती राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर दें, और ऐसी वीडियो देखने के लिए हमारे भाई उम्मीद तो मैं भी कर रही हूँ कि आप लोगों को कैसा वीडियो अच्छा लगा या नहीं लगा, लेकिन हाँ, मैं उम्मीद कर रही हूँ, मैं पता हूँ मैं इस उम्मीद पे खरी उतरी हूँ। मेरे भाइयों को ये वीडियो अच्छा लगा। भाई पसीना बहुत निकल रहा है, मुंह के अंदर चला गया भाई, बहुत निकल रहा था पसीना भाई, सॉरी। हाँ तो भाई, इतनी गर्मी में अपने भाइयों के लिए मैं वीडियो बना रही हूँ, तो भाई मेहनत तो बनता है, मेहनत बन रहा है तो भाई देख तो रहे होंगे, है ना। कोई बात नहीं, पसीना ही तो है ना भाई। और क्या ही बोलते हैं, कहते नहीं है कि अगर कमाई करोगे तो वो बोलते ना कि अगर ये वीडियो से मेरी कभी ज़िंदगी में इन फ्यूचर कमाई आएगी ना, तो वो बोली जाएगी खून पसीने की कमाई। भाई देखिएगा आप लोग, जब ये कभी भी मैं कमा पाऊंगी ना, तो वो बोला जाएगा खून पसीने की कमाई। आप लोगों के सामने दिख रही है खून पसीने की कमाई। तो ये है भाई, तो मैं इतनी मेहनत से वीडियो बनाती हूँ भाई, और आप लोग नहीं देखते हो तो ये गलत बात है ना। और भाई आपको पता है, जब मैं वीडियो बनाती हूँ ना, तो मैं खुद भी वीडियो देखती हूँ, 2-2 बार वीडियो देखती हूँ, और जब मैं वीडियो देख लेती हूँ भाई, उसके बाद मैं वीडियो बनाती हूँ, मुझे लगता है कि हाँ, ये वीडियो अपलोड करने के लायक है, और इसको मेरे भाई सारे समझ भी पाएंगे, अच्छे से समझ पाएंगे। भाई जो वीडियो मेरे को ही नहीं समझ में आएगा तो मैं वो तो बनाती नहीं हूँ सच में। जब तक मैं पूरा वीडियो डिटेल्ड ना जान लूँ, अच्छे से समझ ना लूँ, तब तक मैं वो वीडियो नहीं बनाती भाई, सच्ची में। मैं ऐसे ही नहीं टिप लेती हूँ वीडियो सारे, मैं खुद देखती हूँ, मैं बहुत ज़्यादा मेहनत करती हूँ, वीडियो देखती हूँ, समझती हूँ, हाँ, तब मैं वीडियो डालती हूँ। तो ये है। तो भाई अब आप लोग बताइएगा, आप लोगों को किस टाइप के वीडियो चाहिए। आप लोग अपने मन के भी वीडियो बता दीजिएगा, कभी कभी बता भी दिया करो मेरे भाई। आप लोग अगर वीडियो बताते हैं तो मैं सारे के सारे कमेंट्स रीड तो करती ही हूँ, और जिसका वीडियो मुझे यूट्यूब पे दिख जाता है अच्छा सा, तो मैं वो वीडियो फिर देख लेती हूँ, फिर उसके बाद में बनाती हूँ। तो आप लोग अभी से लग जाइए और फटाफट बताना शुरू करिए किसका वीडियो मैं लेके आऊँ नेक्स्ट वाला। तब तक के लिए मैं चलती हूँ मेरे भाई, और प्लीज़ आप लोग भी अच्छे से रहिए, इतनी भयानक गर्मी में खुश रहिए, सलामत रहिए, और दुआ करिए भाई जल्दी जल्दी गर्मी दूर जाए, है ना।
بہت گرمی ہے بھائی، بہت گرمی ہے. تو ملتی ہوں میں کسی نیکسٹ ٹاپک نیکسٹ ویڈیو کے ساتھ میں. تب تک کے لیے اپنا دھیان رکھیے. اللہ حافظ.